नमस्ते दोस्तों। आज के इस चमचमाते तकनीकी युग में हम सब अनजाने ही एक ऐसे कारागार में कैद हो चुके हैं जिसकी सलाखें लोहे की नहीं बल्कि कांच और रोशनी से बनी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं स्मार्टफोन की जेल की। सोचिए जरा, घर हो या ऑफिस, कैफे हो या मेट्रो, चारों तरफ बस लोग हैं, मगर उनमें जीवंत इंसान कहीं गायब होते जा रहे हैं। हर कोई अपनी हथेली में कैद उस छोटी सी स्क्रीन की दुनिया में ऐसा डूबा है जैसे वही उसकी पूरी जिंदगी हो। सुबह आंख खुलते ही पहला स्पर्श उसका, और रात की नींद आते आते आखिरी विदाई भी उसी से। यहाँ तक कि बाथरूम का भी साथी वही स्मार्टफोन बन चुका है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम घंटों मोबाइल पर स्क्रॉल क्यों करते रहते हैं, जबकि अंदर से हमें पता है कि इससे हमें असली खुशी नहीं मिल रही? क्यों हर नोटिफिकेशन, हर मैसेज, हर लाइक हमें इतना खींचता है जैसे चुंबक लोहे को खींच ले? और क्यों हम बार बार वही काम दोहराते हैं भले ही उससे हमें सुकून न मिले? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या सच में कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इस चमचमाते जाल से आजाद होकर उस असली दुनिया का आनंद फिर से ले सकें जिसके बिना जिंदगी अधूरी है? आज हम इन्हीं सब सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से ढूंढेंगे। वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस सफर के आखिर में आपको सिर्फ जवाब नहीं बल्कि अपने ही मस्तिष्क के रहस्यों की एक नई चाबी मिलने वाली है। दोस्तों, अब दिमाग का असली राज खोलते हैं। हमारे मस्तिष्क में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स यानी विशेष तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जो आपस में एक विशाल नेटवर्क की तरह जुड़ी रहती हैं। इन्हीं के माध्यम से हम देखते, सुनते, सोचते और महसूस करते हैं। यह सारी प्रक्रिया न्यूरॉन्स के बीच प्रवाहित होने वाली विद्युत तरंगों, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस से होती है, और इन तरंगों के बीच स्विच का काम संभालते हैं न्यूरोट्रांसमीटर यानी मस्तिष्क के रसायन जैसे डोपामिन, ओपियोइड्स और सेरोटोनिन। दरअसल हमारे दिमाग में आनंद और चाहत दो अलग लेकिन जुड़ी हुई प्रक्रियाएं चलती हैं। मान लीजिए आपने गर्मी के दिन ठंडी आइसक्रीम का पहला कौर खाया या ठंडे पानी से नहाया। वह क्षण, वह सीधा अनुभव है लाइकिंग यानी असली आनंद। लेकिन उसी आनंद की याद जब आपको बार बार खींचकर फ्रिज तक ले जाती है या बार बार ठंडे पानी से नहाने की तलब जगाती है, वह है वांटिंग यानी चाहत। यानी लाइकिंग है वर्तमान क्षण का शुद्ध सुख और वांटिंग है उसी सुख को दोबारा पाने की बेचैन तलाश। अब कमाल यह है कि इन दोनों को नियंत्रित करते हैं हमारे दिमाग के अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम्स। आनंद पैदा होता है दिमाग के छोटे छोटे क्षेत्रों में जिन्हें हेडोनिक हॉटस्पॉट्स कहा जाता है। वहीं से हमारे प्राकृतिक ओपियोइड्स, एंडोर्फिन्स और एंडोकैनाबिनॉइड्स रिलीज होते हैं, यानी दिमाग की अपनी छोटी सी अफीम की फैक्ट्री जो हमें असली संतुष्टि और सुख देती है। लेकिन डोपामिन को लेकर सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग उसे खुशी का केमिकल समझते हैं, जबकि असली सच यह है कि डोपामिन खुशी नहीं देता। यह सिर्फ चाहत और मोटिवेशन जगाता है। यह आपके दिमाग को याद दिलाता है, याद है पिछली बार इससे सुख मिला था, चलो फिर कोशिश करो। यानी डोपामिन हमें दौड़ाता है, लेकिन आनंद तब मिलता है जब ओपियोइड्स ट्रिगर होते हैं। यह एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, मगर मोबाइल और सोशल मीडिया ने इसी सिस्टम को हैक कर लिया है। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर रील डोपामिन का एक छोटा सा शॉट है। समय के साथ डोपामिन सिस्टम हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, छोटी चीजों से भी जबरदस्त चाहत पैदा होती है। वहीं हेडोनिक हॉटस्पॉट्स थक जाते हैं, उनका सुख देने वाला सिस्टम सुन्न पड़ जाता है। नतीजा यह होता है कि वांटिंग बहुत हाई हो जाती है पर लाइकिंग बहुत लो। यानी आप में फोन चेक करने की तीव्र इच्छा बनी रहती है, लेकिन फोन चेक करने पर कोई असली खुशी नहीं मिलती। यही है मोबाइल एडिक्शन का असली न्यूरोसाइंस। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि कैसे डोपामिन हमें पीछा करने पर मजबूर करता है और ओपियोइड्स हमें सुख का स्वाद चखाते हैं। लेकिन इंसानी दिमाग की असली जटिलता यहीं से शुरू होती है, क्योंकि कहानी केवल इन दो तक सीमित नहीं है। असल खेल तब शुरू होता है जब यह दोनों रसायन हमारे मस्तिष्क के दूसरे नेटवर्क्स से जुड़ते हैं। यहाँ पर आता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हमें देता है कंटेंटमेंट, गहरी शांति, स्थिरता और संतुलन। यही हमें ग्राउंडेड रखता है और कहता है कि सब ठीक है, मुझे हर वक्त किसी नई चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक और अहम सच्चाई को समझना जरूरी है।
हम जब लगातार डोपामिन के पीछे भागते रहते हैं, जैसे नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया लाइक्स या गेम्स की जीत, तो हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड की लत में फंस जाता है। इसी तरह ओपियोइड्स भी हमें त्वरित सुख की झलक देते हैं, लेकिन इन दोनों की अधिकता एक बहुत गंभीर असर डालती है। ये सेरोटोनिन के रास्ते को ब्लॉक करने लगते हैं, क्योंकि सेरोटोनिन का निर्माण तब होता है जब हम संतुलन, स्थिरता और वास्तविक संतोष का अनुभव करते हैं। पर डोपामिन और ओपियोइड्स का ओवरड्राइव हमारे न्यूरल सर्किट को इस तरह हाईजैक कर लेता है कि दिमाग को असली संतोष के लिए जगह ही नहीं मिलती। नतीजा, हम खुश होने के बजाय और बेचैन और खालीपन महसूस करने लगते हैं। यानी जितना ज्यादा हम तात्कालिक उत्तेजना डोपामिन ओपियोइड चक्र का पीछा करते हैं, उतना ही कम मौका सेरोटोनिन यानी सच्ची, गहरी और लंबी अवधि की खुशी को मिलता है। यही कारण है कि मोबाइल और सोशल मीडिया की लत हमें खुश नहीं बल्कि अधूरा बना देती है। अब सवाल यह है कि क्या हम अपने दिमाग को इस जाल से बाहर निकाल सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ, और इसके लिए कुछ बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय हैं। सबसे पहला, डिजिटल मिनिमलिज्म अपनाइए। नोटिफिकेशन बंद कीजिए, स्क्रीन टाइम पर सीमा लगाइए और अपनी होम स्क्रीन को खाली रखिए। यह छोटे छोटे कदम आपके दिमाग को डोपामिन के फालतू शॉट से बचाएंगे। दूसरा, नेचुरल हेडोनिक हॉटस्पॉट्स को एक्टिवेट कीजिए। रोजाना 20-30 मिनट प्रकृति में बिना हेडफोन के टहलें। व्यायाम करें, दौड़ना, योग, तैरना, कुछ भी, और दिन में कुछ मिनट ध्यान और माइंडफुलनेस को दीजिए। यह सब आपके दिमाग के प्राकृतिक ओपियोइड्स और सेरोटोनिन सिस्टम को मजबूत बनाएगा। तीसरा, रियल कनेक्शंस को प्राथमिकता दीजिए। भोजन की मेज और परिवार का समय फोन फ्री कीजिए। दोस्तों से आंखों में आंख डालकर बातचीत कीजिए। यकीन मानिए, एक गहरी बातचीत से मिलने वाला सुख सोशल मीडिया के 1000 लाइक्स से कहीं बड़ा है और सेरोटोनिन को स्वाभाविक रूप से बढ़ाता है। और चौथा, शुरुआत करें सोने से 1 घंटा पहले फोन को दूसरे कमरे में रखकर उसकी जगह किताब पढ़ें। यह आपकी नींद भी सुधारेगा और मन भी शांत करेगा। तो दोस्तों, अगली बार जब आप बिना कारण फोन उठाएं तो रुकिए और सोचिए, क्या यह डोपामिन की जिद है या असली आनंद की तलाश? याद रखिए, असली सुख नोटिफिकेशंस में नहीं है, बल्कि आपके भीतर के हेडोनिक हॉटस्पॉट्स और सेरोटोनिन बैलेंस में है। अपने ब्रेन केमिस्ट्री के मालिक बनिए, उसका गुलाम नहीं। धन्यवाद।